काश कभी ऐसा होता कि वीडियो के साथ साथ जायके भी रिकॉर्ड किए जाते तो मैं आपको बताती कि आज की ये सब्ज़ी और गोश्त कितना लजीज बन के तैयार हुआ है। इसका जायका, इसका कलर, इसकी खूबसूरती, इसकी खुशबू सब कुछ इतना लाजवाब है कि मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। आज की इतनी ज़बरदस्त रेसिपी आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं होगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें चाहिए एक प्यारा सा कुकर और इसमें मैंने डाल दिया है गोश्त। गोश्त जो है ये बड़ा गोश्त है, तकरीबन आधा किलो के करीब। और इसमें मैंने शामिल कर दिया एक बड़े साइज़ का कटा हुआ प्याज, 4 से 5 जवे लहसुन के, 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और एक बड़े साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर। और अभी इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून जाएगा नमक, 1 टीस्पून जाएगा इसमें सुरख मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। और अब इसमें घी शामिल करेंगे, जिस घी में ये सालन पक के तैयार होगा। और अब इसमें पानी शामिल करेंगे, इतना पानी जिसमें गोश्त अच्छे से गल जाए, पक जाए, ठीक है। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें, क्योंकि मैं हूँ रोज़ीना और आप देख रहे हैं दी रोज़ीना किचन। अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसको लगाएंगे स्टीम तकरीबन 15 से 20 मिनट की। कुछ गोश्त जो होता है वो 15 मिनट में, 10 मिनट में स्टीम पे तैयार हो जाता है, लेकिन कुछ होता है जो 20 मिनट ले जाता है। और जब तक गोश्त को स्टीम लगी है तब तक हम सब्ज़ी काट लेते हैं। ये है जी लौकी। ये आपको मंडी से थोड़ा सा फिर के मिलेगी, बहुत जल्दी और आसानी से नहीं मिलती है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी सी नायाब सब्ज़ी होती है। इसको कटिंग करने का आप तरीका देख सकते हैं। और इसके मैंने छिलके उतार लिए हैं और अब इसकी थोड़ी थोड़ी सी हेड एंड टेल रिमूव कर देंगे। इस सब्ज़ी के इतने फ़ायदे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, आप गिनते गिनते थक जाएंगे। और आम सब्ज़ी की निस्बत इसकी तासीर भी बेहद ठंडी होती है और फ़ायदों में भी ये बहुत आगे है। तो इस तरह से इसकी पहले दायरों में हमने कटिंग इसके छोटे छोटे पीस कर लेने हैं ताकि इसको कटिंग करना आसान हो जाए। और उसके बाद इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे, एक जैसे पीसेस हमने काट लेने हैं। इस तरह से 2 हिस्सों में काटेंगे और फिर इसके इस तरह से छोटे छोटे पीस हमने काट लेने हैं। ये आप देख सकते हैं आपके सामने। इस तरह से आपने इसकी सारी की कटिंग कर लेनी है। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जब आप इसको एक बार बना के इस तरह खा लेंगे ना, तो यकीन करें आप अगले दिन के लिए इसको ढूंढने चल पड़ेंगे फिर से मंडी। इतनी ये ज़बरदस्त और इतनी टेस्टी बन के तैयार होती है कि मैं क्या बताऊं। और हाँ, इसको गोश्त में, चिकन में, मटन में, बीफ में, किसी भी तरह के गोश्त में आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं। और अगर ये सिंपल भी पकाई जाए तब भी ये मान नहीं है, इसका इतना ज़बरदस्त जायका है। और ये देखें दूसरी तरफ गोश्त जो है वो अच्छे से गल गया है। मैंने गोश्त जो है इतना ज़्यादा क्वांटिटी में इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे जस्ट गोश्त का टेस्ट चाहिए था सब्ज़ी में, ठीक है। आप चाहें तो गोश्त ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ईद है माशाल्लाह, हर घर में ही तकरीबन गोश्त जो है वो वाफिर मिकदार में मौजूद होता है। तो ये देखें, खैर गोश्त अच्छे से गल गया है, कुक हो गया। अब इसमें शामिल किए हैं कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून जो है वो सफ़ेद ज़ीरा पाउडर डाला है और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल किया खुश्क धनिया पाउडर। अच्छे तरीके से इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। और ये देखें, इसकी भुनाई करते जाएं ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है सारा ख़त्म हो जाए। और इस पर मैंने अब ऐड की है 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। फ्रेश कुटी हुई मिर्च आपने शामिल करनी है, ठीक है। फ्रेश कूट के काली मिर्च इसमें ऐड करनी है, पहले की पड़ी हुई नहीं डालनी। फ्रेश मिर्च की खुशबू बहुत अच्छी आती है और जायका भी। और अब ये जो सब्ज़ी काट के हमने रखी है वो मैंने इसमें शामिल कर दी है और मिक्स कर देंगे। और फिर से आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को भी ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो पसंद आए तो इसको अपने प्यारों से लाजमी शेयर किया करें। तो ये देखिए जी, इसको 1 से 2 मिनट हमने इसी तरह से अच्छी तरह भून लिया और उसके बाद इसको कवर कर दिया है। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद अभी हम आए हैं दोबारा। घी अच्छे से सेपरेट हो गया है और आप इसकी सिचुएशन देख सकते हैं। तकरीबन 50% जो है वो सब्ज़ी गल चुकी है, रेडी है, लेकिन अभी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है, इसलिए हम इसको हिला के एक दफ़ा दोबारा से कवर कर देंगे ताकि इसमें जो थोड़ी बहुत नमी है वो भी सेट हो जाए। और ये देखें जी, 5 मिनट के बाद हमारी ये सब्ज़ी बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो गई है। अगर इस टाइम पे आपको लगे कि सब्ज़ी ने थोड़ा बहुत पानी छोड़ा है और सब्ज़ी गल गई है तो आप इसको हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट भून सकते हैं। और अब इसमें शामिल करेंगे फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, मिक्स करेंगे अच्छे से। धनिया देखिए कितना ज़बरदस्त लगता है माशाल्लाह, रौनक ही लगा देते हैं।
और अभी इसको डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए जी, आज की हमारी लौकी गोश्त का सालन बिल्कुल बनके तैयार हो गया। बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार। इसको आप घर की रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, आप नान के साथ खा सकते हैं, आप ख़मीरी रोटी के साथ भी खा सकते हैं, जैसे चाहें आप इसको खाएं। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, बड़ी ज़बरदस्त लगती है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल को एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।